की किताब में से देख रहे हैं, दूसरा पत्रस चल रहा है हमारा, और अभी हम दूसरे अध्याय में आ गए हैं। पहले पद को हम देख रहे थे कल, हालेलुया। और कल हमने पहले पत्रस का दूसरे पत्रस का पहले अध्याय का आखिरी वचन 21 को भी देखा था, हालेलुया। तो उसी से रिलेट ये बात है, पहला अध्याय खत्म करके दूसरे अध्याय को पत्रस उसी से जोड़ रहा है, उसी को कंटिन्यू कर रहा है, हालेलुया। और वो बता रहा है जैसे पहले थे, पहले वाले में थे बेकार झूठे भविष्यवक्ता, आज भी वैसे ही हैं, समय वैसा ही है। हालात अलग तरह के हो सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन चीजें वैसी ही हैं। झूठे भविष्यवक्ता आज भी हैं, ऐसे पहले समय में थे। लेकिन जो भक्त लोग हैं आज भी और पहले भी आत्मा के उभारे जाने पर ही परमेश्वर की तरफ से बात करते थे, हालेलुया। तो कल हम इसको देख रहे थे, हम सेकंड पीटर में एक बार फिर से चलेंगे और सेकंड चैप्टर को निकालेंगे। सेकंड पीटर का सेकंड चैप्टर, पहला पद इसका पढ़ेंगे हम लोग। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, अपने आप को विनाश में डाल देंगे। और कल हमने बहुत सारी बातों को इससे रिलेटेड सीखा था, हालेलुया। हमने बहुत सारी बातों को देखा था, हमने पहचान देखी थी कि सच्चे भविष्यवक्ता की पहचान क्या होगी और झूठे भविष्यवक्ता की पहचान क्या होगी, हालेलुया। हमने और भी बहुत सारी बातों को देखा था, जैसे कि राजा की किताब में हमने देखा था 18वें अध्याय में, पहला राजा 18 अध्याय, वहां पे एलिया और बाल के 400 नबी थे और दोनों के बीच में कंपटीशन था। और एलिया ने चैलेंज किया था कि जो आग गिराकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा, हालेलुया। और एलिया की भविष्यवाणी सच्ची थी, क्योंकि एलिया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे जाकर बोल रहा था, और वो जितने भी नबी थे वो यहोवा की ओर से नहीं थे, परमेश्वर के आत्मा की ओर से नहीं थे। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने एलिया को उभारा, एलिया ने बोला और परमेश्वर ने आग गिराकर उत्तर दिया, और इजराइल का परमेश्वर ठहरा यहोवा, हालेलुया। तो हमने राजा की किताब में, पहला राजा की किताब में 18 अध्याय का 19 से 40 तक पढ़ा था। क्योंकि जब एलिया ने प्रार्थना की, अब्राहम इसहाक इजराइल के परमेश्वर, मैंने आपका वचन पाकर ये कार्य किया है, अब होने दे, अपने वचन को पूरा कर, हालेलुया, ताकि सब लोग जाने कि तू ही इजराइल का एक अकेला परमेश्वर है और तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। और इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को इनकरेज करता रहा, उसका आत्मा उभारता रहा अपने लोगों को, और साथ साथ झूठे भविष्यवक्ता भी, उनसे भी इनका आमना सामना होता रहा, और बहुत जगह बड़ी दिक्कतें आई इन लोगों को। हम आगे बढ़ जाएंगे और पढ़ेंगे 22वां अध्याय, पहला राजा अध्याय 22 को देखेंगे, 22, चैप्टर 22, फर्स्ट किंग चैप्टर 22, और उसका 6 और 7 वचन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 6 और 7 वचन से, हालेलुया। और ये काफी बड़ा अध्याय है, और यहाँ पर कहानी है। एक राजा जिसका नाम यहोशापात था, उसने इजराइल के राजा के साथ संधि की, और दोनों मिलके शत्रु से लड़ने जाएंगे, ऐसा करके, हालेलुया, रामोत और गिलाद के राजाओं से, आराम के राजा से लड़ने के लिए जाएंगे। तो राजा अहाब ने और यहोशापात ने एक हो गए, और यहाँ पर जो यहोशापात था उसने बोला कि यहाँ कोई यहोवा का नबी नहीं है क्या? तो अहाब ने बोला कि नहीं, यहोवा का नबी नहीं है, बल्कि वहां पे 400, 600, 700 और नबी थे, 400 के आसपास नबी थे और ज्यादा, और जिनसे वो राजा
भविष्यवाणी पूछता था, कह रहा था कि हम युद्ध करें या ना करें। और वो झूठे भविष्यवक्ता जितने भी थे सब कह रहे थे कि तू भविष्यवाणी तू युद्ध कर और राजा के हाथ में शत्रु को कर दिया जाएगा। लेकिन यहोशापात जो दूसरा राजा था वो कहता है, 7वें वचन में पढ़ेंगे, वो कहता है, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करता है। अब देखिए यहाँ पर दो राजा है, इजराइल के राजा है, एक अहाब राजा है और एक यहोशापात है। और यहोशापात अपने राज्य को छोड़ के इजराइल की सहायता करने के लिए आया है, शत्रु से लड़ने के लिए। और इजराइल का जो राजा है वो यहोवा के इस नबी को, जिसका नाम मिकाया है, पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातों को उससे बोलता है। उसके कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं, उसके हिसाब से वो नहीं बोलता, इसलिए वो उससे घृणा करता है। और वो राजा से कहता है कि हाँ एक है तो, लेकिन वो मेरे कल्याण की बात नहीं करता, मेरे विरोध में भविष्यवाणी करता है। कितने लोग सुन रहे हैं? और ये कह रहा है कि उसकी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की जरूरत है, और सच्चे भविष्यवक्ताओं से, सच्चे परमेश्वर के भक्तों से वो नफरत करते हैं। लेकिन यहोशापात था वो जो परमेश्वर के दासों को चाहता था, वो जो परमेश्वर के भक्त को चाहता था कि एक ऐसा आदमी जो परमेश्वर की तरफ से हमसे बात करे और हमें बताए कि हमको ये युद्ध करना है कि नहीं करना। हालेलुया। और जब यहोशापात ने बार बार उससे कहा कि ऐसा कर, तो उसने मिकाया को बुलाया। हालेलुया। और मिकाया वहां पर आया, हम लोग पढ़ लेंगे। आगे लिखा है 9वें वचन में, यहोशापात ने राजा एला से कहा, तब इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। ऐसा कहा, इजराइल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने वस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सामने भविष्यवाणी कर रहे थे। और तब कनाना का पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे का सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय से भविष्यवाणी की। और गिलाद रामोत पर चढ़ाई कर तो तू कृतज्ञ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। अब यहाँ पर जब मिकाया को बुलाया गया तो उसने देखा राजा जो है, दोनों राजा एक मैदान में बड़े खुले एरिया में अपने सिंहासनों को लगाकर बैठे हैं, और वहां पे बहुत सारे भविष्यवक्ता उनके सामने भविष्यवाणियां कर रहे हैं। उनके आगे बोल रहे हैं कि राजा, तुझे परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, तू युद्ध कर, रामोत पे युद्ध कर, इस पे युद्ध कर, सब कुछ राजा के हाथ में कर दिया जाएगा। और एक सींग बनाकर लाया लोहे का एक राजा, एक भविष्यवक्ता कह रहा है, इससे तू मारेगा उनको और यहां तक मारेगा कि नाश कर देगा। तो वो उनके भले की, सुख की अच्छी 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 भविष्यवाणी कर रहे थे। और इसको अहाब को ऐसे ही भविष्यवक्ता पसंद आते थे। आगे लिखा है, जो दूत मिकाया को बुलाने गया था तब उसने कहा, सुन, अब यहाँ पे जो दूत भेजा गया था भविष्यवक्ता को बुलाने के लिए, जो यहोवा का भविष्यवक्ता था, उस दूत ने बोला, एक काम करना, जो जो राजा को अच्छा लगे वही बोलना, उसके हिसाब से ही बोलना। मतलब राजा के कल्याण के लिए बात बोलना, ये मत बोलना राजा तेरी ये गलती है, या कुछ अशुभ बात, अशुभ भविष्यवाणी नहीं करना। भविष्यवाणी करनी है तो अच्छी अच्छी करना। उससे वो बोलने लगा, उसको धमकी देने लगा। जो बुलाने गया था वही धमकी दे रहा था। अहाब जो राजा था उसका भेजा हुआ जो बंदा, जो दूत था, और वो मिकाया को बोल रहा था, शुभ वचन बोलना, तो तेरी बातें उनकी सी होगी। मतलब जैसा वो चाहते हैं वैसा बोलना, अच्छी अच्छी बातें बोलना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही बोलूंगा। हालेलुया। अब उसने बोला, भैया तेरे कहने से भविष्यवाणी तो नहीं बोलूंगा। कितने लोग हमारे साथ उस सभा में गए थे, कनॉट प्लेस में,
हाँ, और जब हम पालिका बाजार के पास खड़े थे रात को, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, किसको याद है? भविष्यवाणी 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 करके एक बंदा आया, भविष्यवाणियां बेच रहा था। 10 रुपए में 10 रुपए की भविष्यवाणी, 50 रुपए में 50 रुपए की भविष्यवाणी, है ना। भगवा रंग का कपड़ा पहन के, यहाँ पे तिलक, यहाँ पे तिलक, इधर तिलक, इधर तिलक, मुंह किधर था पता नहीं चल रहा था उसका। और वो कह रहा था भविष्यवाणी भविष्यवाणी, 50 की भविष्यवाणी, 20 की भविष्यवाणी, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा, बोला। तो यहाँ भी ऐसे लोग थे और वो कह रहे थे कि राजा तू ये हो जाएगा, राजा तू ये हो जाएगा, क्योंकि राजा से पैकेज जाता था, उनको पैसा मिलता था ना राजा से। जितना अच्छा पैकेज होगा उतनी अच्छी भविष्यवाणी, मुंह देख के भविष्यवाणी करते थे। आजकल भी ऐसा ही होता है, आगे देखेंगे। हालेलुया। तो हमने कनॉट प्लेस में देखा, एक आदमी आया, बोला भविष्यवाणी भविष्यवाणी, भविष्यवाणियां बेच रहा था, और यहाँ पे भविष्यवाणियां बिक चुकी थी और वो अपने हिसाब से भविष्यवाणियां कर रहे थे। राजा पैसा देगा भविष्यवाणी, लेकिन एक बंदा ऐसा था, कह रहा था जो यहोवा मुझसे कहेगा भाई वही बोलूंगा, अच्छा लगे बुरा लगे वो तुम्हारी मर्जी, लेके चलना है तो चलो, पर बोलूंगा वो जो यहोवा बोलेगा। हालेलुया। लो, परमेश्वर कहेगा, उसका आत्मा जो मुझको कहने को उभारेगा, मैं वही भविष्यवाणी करूंगा, वही शिक्षा दूंगा, वही बात बोलूंगा। अच्छी होगी वो भी मैं बोलूंगा, जीत की होगी तो बोलूंगा, हार की होगी तो भी बोलूंगा, और बोलूंगा वो जो यहोवा बोलेगा, उसका आत्मा जो बोलेगा वही बोलूंगा। हालेलुया। आगे लिखा, जब वो राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद और रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, चढ़ाई कर, और तो तू कृतज्ञ होगा और यहोवा उसको राजा के हाथ कर दे। तब उसने बोला, राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा कि तू यहोवा को स्मरण करके मुझसे सच कह। अब पहले जब मिकाया बोला तो उसने बताया कि ये लोग क्या भविष्यवाणी कर रहे तेरे लिए, ये ऐसा ऐसा बोल रहे, तो वैसे ही मान ले। ये बोल रहे कि राजा तू चढ़ाई कर और यहोवा तेरे हाथ में इनको कर देगा, तो जयवंत तो होगा, तो वैसे ही कर। उसने बोला राजा ने, तू यहोवा को स्मरण करके, मैं तेरे को कितनी बार बोलूं कि मुझसे जो बोलेगा सच बोलेगा। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर की तरफ से जो है वो बता। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इजराइल चरवाहे, बिना चरवाहे और भेड़ बकरी के समान दिखाई पड़ता है। समस्त इजराइल, हालेलुया, सारा इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ता है। और यहोवा का यह वचन है कि वे तो अनाथ अतएव अपने अपने कुशल क्षेम से लौट जाएं। तब इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैंने तुझसे ना कहा था कि वो मेरे विषय में कल्याण की नहीं हानि की भविष्यवाणी करेगा? हालेलुया। अब इसने बोला कि भाई मुझे तो यहाँ की प्रजा जो है, भेड़ बकरी ऐसी नजर आ रही है जिनका कोई चरवाहा ना हो, जिनको कोई गाइड करने वाला ना हो, जिनके ऊपर भेड़िए का साया आ गया हो, जिनके चारों तरफ शिकारी बैठ गए हो और कोई चरवाहा इन्हें बचाने वाला नहीं हो। इनके लिए भला ये है, कुशल क्षेम से जितनी भी सेना आई है अपने अपने घर चले जाओ, पंगे मत लो भैया। और वो जो अहाब था वो भड़क गया, कहा राजा यहोशापात से कि देख, मैंने बोला था ना, ये मेरे बारे में कभी अच्छी बातें करता ही नहीं है, ये अच्छी भविष्यवाणी नहीं करता है, इसलिए मैं इसको बुलाता नहीं। मतलब जो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा बोले, तुम्हारी बिल्डिंग बनने वाली है, तुम्हारी कार आने वाली है, तुम्हारा बेटा ये बन जाएगा, तुम्हारा बेटा वो बन जाएगा, ऐसो को बुलाओ, अच्छा पैकेज दो और भविष्यवाणियां करो। आज मेरे पास महाराष्ट्र से एक मैसेज आया। मैं शिरडी में अक्सर प्रचार करने जाता हूँ, शिरडी। तो वहां का एक गांव है, वहां का एक गांव का एक लड़का है, बीच बीच में कांटेक्ट में रहता है। उसका मैसेज मेरे पास आया, बोला कि हम लोग चंडीगढ़ आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आप बताइए हम किन के चर्च में जाएं।
अंकुर नरूला जी के या विजेंद्र सिंह जी के। हमने कहा भैया किसी के भी मत जाओ, बाकी यहोवा से पूछ लो। हालेलुया। किसी के भी मत जाओ, बाकी किससे पूछ लो? यहोवा से पूछ लो, क्योंकि हमको तो पता है जाएंगे तो लुट जाएंगे। भैया 25,000 रुपए तो हाथ रखने के लेते हैं। 25,000 रुपए हाथ रख के प्रार्थना करने के लेते हैं। समझ में आया? तो हमने इतना कुछ नहीं बताया उनको। हमने यही बोला भैया ना तो इसके जाओ ना उसके जाओ, बाकी प्रभु से पूछ लो। बाद में हमको कहो आपने वैसा बोल दिया, बताओ हम जग गए नहीं आपके चक्कर में। और हमसे अगर पूछोगे तो हम बोलेंगे इनमें से किसी की भी मत जान। आपने अपने पड़ोस के पास्टर से प्रार्थना करा लेना, मगर इनमें से किसी के भी मत जान। ऐसा मैंने बोला। हालेलुया। बाकी प्रभु से प्रार्थना करो, ऐसा बोला। हालेलुया। क्योंकि मार्ग भी नहीं भटकाना ना हमको। वहां पे तो क्लियरली मना कर दिया, बाकी तुम देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। मैं डंडा लेके थोड़ी बैठ सकता हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? वेल, तो यहां पर आहाब ने बोला मैं इसीलिए इसको नहीं बुलाता हूं, मैं इसीलिए इससे नहीं पूछता हूं, ये साफ साफ मना कर देगा मुझे आगे जाने से। अब हो सकता है वो बंदे को भी ऐसा लगा कमाल का आदमी है, और सीधा सीधा मना कर दिया। विजेंद्र सिंह के यहाँ इतने चमत्कार होते हैं, अंकुर नरोला के यहाँ इतने चमत्कार होते हैं, सीधा सीधा इसने मना कर दिया, उधर जाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना। हो सकता है, और ऐसा ना करे तो बड़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पे आहाब जो है साफ साफ बोल रहा है इसीलिए इस बंदे से बोला मैंने, इसको नहीं बुलाता हूं, ये मेरे हिसाब से बात ही नहीं करता, ये मेरे तरीके से भविष्यवाणी नहीं करता, मैं जो चाहता हूं वो भविष्य के लिए वो नहीं बोलता। मतलब यहाँ पे मिकाया वो बोलता था जो यहोवा चाहता है, लेकिन वो बंदा वो बोलवाना चाहता था जो वो चाहता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो चाहते हैं वैसा ही पास्टर प्रचार करे, वो जो चाहते हैं वैसी उनके लिए कोई भविष्यवाणी करे, वो जो चाहते हैं वैसे ही उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, वैसे ही आदर दिया जाए। यहोवा क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से वो घृणा करते हैं। परमेश्वर आहाब जैसे लोगों से बचा के रखे। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। हालेलुया। आगे लिखा है मिकाया ने कहा 19वें वचन में, मिकाया ने कहा इस कारण तू यहोवा का वचन सुन। हालेलुया। इसलिए तेरे को लगता है ना कि मैं तेरे हिसाब से बात नहीं करता, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन सुन। परमेश्वर क्या कह रहा है अब खुल के सुन ले। हालेलुया। इस कारण तू अब परमेश्वर यहोवा का वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। हालेलुया। परमेश्वर की सारी सेना परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में उसने देखी, उसके यहोवा के सिंहासन के सामने देखा, परमेश्वर के सिंहासन के सामने देखा। और आगे बोल रहा है तब यहोवा ने पूछा, कह रहा ऊपर क्या हो रहा है बेटा, मैं बता रहा हूं तेरे को। हालेलुया। मैं तेरे को पिक्चर दिखा रहा हूं, ऊपर सिंहासन दिखाई दे रहा है, उसके चारों तरफ परमेश्वर की सेना सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, और परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। तब यहोवा ने पूछा आहाब को, कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। मतलब अब मुंह पर क्या हो रहा है, सच्चाई बता रहा है मिकाया। किसको? आहाब को। आहाब कौन? जो इजाबेल का पति था, जो इजराइल का राजा था, जो नबियों को घात करवा था, जो 400 नबी को लेकर आया था एलिया के सामने, कल हमने देखा था।
और परमेश्वर ने आग गिराकर उत्तर दिया था। हालेलुया। उसी राजा को परमेश्वर का वचन मिकाया सुना रहा है, एलिया की तरह से बिंदास। जिस बंदे से वो घृणा करता है वो उसको आईना दिखा रहा, देख ऊपर स्वर्ग खुला हुआ है, सिंहासन लगा हुआ है, परमेश्वर विराजमान है और उसके चारों तरफ स्वर्ग की सेना तैनात है। और परमेश्वर पूछ रहा है, तुम में से कौन है जो आहाब को बहकाएगा और ऐसा बेवकूफ बनाए, ऐसा भरमा दे कि वो गिलात में जाके युद्ध करे और वहां से हारे और मरे। ओ हो, परमेश्वर की योजना ऐसे लोगों के लिए। परमेश्वर भेज रहा है, कौन जाएगा इसको बेवकूफ बनाने के लिए, कौन इसे बहकाने के लिए जाएगा वहां से। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, तब किसी ने कुछ कहा, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। कितने लोग सुन रहे हो? मतलब एक आत्मा जो झूठ बोलने की आत्मा थी, परमेश्वर ने उसको अलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा की आवाज सुनना नहीं चाहते थे, वो अपने कान की खुजली मिटाना चाहते थे। तो परमेश्वर ने बोला, ठीक है ऐसा ही करो, यही सही तुम्हारे लिए। और झूठ की आत्मा आई, उसके जितने भी भविष्यवक्ता थे सबके अंदर बैठ गई और झूठी झूठी भविष्यवाणियां करके उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? किधर चढ़ा दिया? चने के झाड़ पे। आप में से कोई चढ़ा कभी? नहीं, चढ़ना भी मत। हालेलुया। ओके। उसने कहा, मैं जाकर उसके भविष्यवक्ताओं में बैठ जाऊंगी। यहोवा ने उसको कहा, तेरा उसको बहकाना सफल हो, जाके ऐसे ही कर। अब कौन रोक लेगा भैया? और मिकाया साफ साफ बोल रहा है, बेटा देख ऐसा ऐसा हो रहा है, साफ साफ बता रहा, झूठ की आत्मा इन सब में बैठ गई है, परमेश्वर ने भेज दिया, अलाउ कर दिया है। और खुदा ने बोला तुम्हारा बहकाना भी सफल हो जाएगा। साफ साफ बोल रहा है। अब तुम बहकाए गए, खुदा ने बोला, और जब खुदा ने बोला कौन रोक सकता है? कर लो जो करना है। तुम बहकाए गए हो और वो झूठ की आत्मा जो खुदा ने अलाउ कर दी है, इनके अंदर आके झूठ बोलेगी और तुम्हें घमंडी बना देगी और तुम घमंडी होके जाओगे। और परमेश्वर ने क्यों भेजा? ताकि तू युद्ध में जाए और मारा जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर सच्चा है। उसने अपने दास एलिया से कहा था, उसने दास एलिया से कहा था, हालेलुया। और एलिया ने भविष्यवाणियां की थी कि कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। आगे पढ़ेंगे, चलिए, बहुत अद्भुत है। तो यहोवा ने कहा, तेरा बहकाना उसको सफल हो तब, और तब तो अब सुन, यहोवा तेरे इन भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बिठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है। किसने कही है? हानि की बात कही है। अगर सच सुनना है, सच सुनने की हिम्मत है तो सुन ले। अब परमेश्वर का वचन सुन। हालेलुया। और परमेश्वर ने तेरे लिए हानि करने की ठान ली, तेरी औकात है तो रोक ली। किसने ठान ली? परमेश्वर ने ठान ली। क्यों ठान ली? क्योंकि परमेश्वर के वचन से बैर रखा, परमेश्वर के भक्तों से बैर रखा, उनसे घृणा की। और वो कहते हैं, उसकी यहोवा की तरफ से बोलते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं बोलते। कितने लोग सुन रहे हैं? तो ठीक है, परमेश्वर कहता है, ठीक है, जो तुझे अच्छा लगता है वही करवाता हूं। तुझे झूठ पसंद है ना, तो झूठ ही ले और तेरी हानि होगी इससे। और उसने ठान लिया है और कोई रोक नहीं सकता। इसकी वजह क्या है? झूठे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना, भरोसा रखना, अपने कान की खुजली मिटाने के लिए अपने तरीके से बातों को सुनना, और जो बातें हमारे हिसाब से नहीं है उनको नकार दे।
वो आज्ञा मानेंगे जो हमको अच्छी लगती है, वो नहीं जो लगती उनको नहीं मानेंगे। वो वचन जो हमारे हिसाब से ठीक है वो सुनाओ, जो हमको अच्छे नहीं लगते वो मत सुनाओ। हमारे पाप के बारे में मत बताओ, हमारी गलतियों को मत बताओ, हमारे लिए आशीष की बातें बोलो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें आशीष दो, हमारे धन के लिए, हमारी दौलत के लिए, हमारी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए तुम प्रार्थना करो। बस तुम्हारा यही काम है। हमको पाप मत बताओ, हम पे दोष मत लगाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता ठीक है, ऐसे ही सही, और शैतान को अलाउ कर देता है। कितने लोग सुन रहे हैं? खुदा आजकल युगानुयुग एक सा है, याद रखिएगा। आज्ञा ना मानने वालों पर आज भी उसका क्रोध बना रहता है, कंटिन्यू, वो हटता नहीं है। और यहां पे आगे लिखा है, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट आकर उसके गाल पे थप्पड़ मारा। क्या किया? थप्पड़ मारा और बोला, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़ के तेरे साथ बात करने कहां से आ गया भाई? हालेलुया। मतलब जो सिदकिय्याह था, उसका झूठे भविष्यवक्ताओं में से वो आया और मिकाया के कान पे चाटा मारा, बोला यहोवा का आत्मा तेरे से थोड़ी बात करता है, मेरे से कर। कितने लोग सुन रहे हैं? तेरे से थोड़ी करता है प्रभु बात, हमसे करता है, हमसे जो बोला वही सच है, चल हट, निकल यहां से। उसने बोला, थप्पड़। मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से भागेगा। अब देखिए, उसकी भी पिक्चर दिखा रहा है, उसकी भी पिक्चर दिखा रहा है। तू कोठरी में से निकल के भागेगा ना छिपने के लिए, उस दिन तेरे को समझ में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन तू भागेगा कोठरी के अंदर भागने के लिए, तुझे याद आएगा, तेरे को समझ में, तुझे ज्ञात होगा। तब इजराइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जाओ और उनसे कहे, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसको दुख की रोटी और पानी दिया करो। मिकाया ने कहा, यदि तू कुशल से लौटे तो जान लेना कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। और उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। हालेलुया। राजा ने मिकाया को, जो सच्चा वचन, जो परमेश्वर की इच्छा उसे बता रहा था, जो सच्ची भविष्यवाणी कर रहा था, जेल में डलवा दिया। बोला इसको रात दिन मारना, इसकी ठुकाई करते रहना, इसे तोड़ते रहना लगातार, और दुख की रोटी देना। मतलब ये रोटी भी खाए तो आ करके खाए, पानी पिए तो अंदर को ना जाए, इस तरह से। और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कुशल से, तब तक ऐसी करते रहना। मिकाया ने बोला, अगर तू लौटेगा तो ना। और सबसे बोला, सबके सब सुन लो, ये बात जो मैं कह रहा हूं ये वापस लौट ही नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने कहा। हालेलुया। और उसने दुख सा, वो भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता था ना, मगर वो दुष्ट आत्मा के उभारे नहीं बोल रहा था, वो पवित्र आत्मा के उभारे जाने से बोल रहा था। अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता दुष्ट आत्मा के उभारे जाने से, जैसे सबने कॉम्प्रोमाइज किया था, राजा के मुंह की बात बोलते थे, जैसा राजा चाहता था वैसे बोलते थे, और अच्छा पैकेज चाहते थे, खूब ऐशो आराम से रहते थे, अपने घरों में सोते थे। लेकिन नहीं, जो सच्चे भक्त होते हैं वो आत्मा के द्वारा उभारे जाने से बोलते हैं, उसकी आत्मा के, यानी कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो सत्य का आत्मा है उसके द्वारा बोलते हैं, ना कि झूठ की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसी के द्वारा बात करते हैं, किसी और के द्वारा नहीं। अब फिर उसके लिए उनको कैद में डालो, चाहे मारो, चाहे रोटी दो या ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे, सुन ले भैया, जो बोला है वैसे ही होगा। हालेलुया। आगे राजा युद्ध में चला जाता है और वहां पे उसको मारा जाता है, और वो युद्ध से भागता है अपना रथ लेकर, और एक जगह पे जाके मर जाता है पूरी तरह से।
और रथ में उसका जो खून होता है जो बहकर रथ के पहियों तक आ जाता है, रथ के पीछे एरिया पे आ जाता है, और जहां वो रुकता है आके वहां पे कुत्ते आके उसका खून चाटते हैं। क्यों? क्योंकि एक सच्चे भविष्यवक्ता ने बोला था कि कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? एलिया ने भविष्यवाणी की थी, कुत्ते तेरा खून चाटेंगे, तू मारा जाएगा तब। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ? सुनिए, प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे हुआ क्या है ये हम आगे देखेंगे। यशाया की किताब में जाएंगे, यशाया की किताब 9 अध्याय, उसका 9 अध्याय। ओके, यशाया 9, यशाया 9 अध्याय और उसका वचन देखेंगे। हालेलुया। वचन देखेंगे। हालेलुया। यशाया 9 का 15, यहां पे लिखे पूर्णिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाला पूछ है। कितने लोग सुन रहे हैं? पुराने लोग हैं, पुराने लोग जो समझदारी की बातें करते हैं। हालेलुया। जो प्रतिष्ठित लोग हैं। हालेलुया। प्रतिष्ठित कौन? जो खुदा की नजर में प्रतिष्ठित, आदरणीय है, जो परमेश्वर जिनको आदर देते, उनकी बात। मिकाया को खुदा ने आदर दिया, उन झूठे भविष्यवक्ताओं को नहीं। और ये जो जितने भी थे ये पूछ ठहरे, जितने भी झूठे लोग थे ये क्या ठहरे? पूछ ठहरे। अब आगे एक और वचन देखें, यिर्मयाह की किताब में जाएंगे, यिर्मयाह 8, नहीं, यिर्मयाह 2 में पढ़ेंगे। 2, यिर्मयाह 2 और 2 का वचन 8 देखेंगे। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। कितने लोग सुन रहे हैं? याजकों ने, पादरियों ने भी नहीं पूछा, झूठे भविष्यवक्ताओं के चक्कर में भविष्यवक्ताओं को देख रहे थे। वहां पे जो याजक थे उन्होंने भी नहीं पूछा यहोवा की ओर से है या नहीं है, यहोवा के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर को नहीं ढूंढते, यहोवा को नहीं पूछते किधर है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ पे जितने भी थे और वहां पे जो लोग थे वो सब के सब अंधे हो गए थे, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे वो सिखाने वाले हो, चाहे वो चरवाहे हो, कोई भी क्यों ना हो, और याजक और वो प्रजा, सब के सब। कितने लोग सुन रहे हैं? या आगे और पढ़ेंगे, चलिए 5 अध्याय में जाएंगे, यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय और 5 का 31 वचन पढ़ेंगे, 31। इसमें लिखा है भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवक्ता क्या करते हैं? झूठ मूठ भविष्यवाणियां करते हैं। आगे लिखा है और याजक उनके सहारे प्रभुता करते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? याजक उनके सहारे प्रभुता करते हैं, मतलब चर्चिज में बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को बुलाया जाता है, भविष्यवक्ताओं को बुलाया जाता है और वो आके भविष्यवाणियां करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैक्सिमम झूठ करते हैं, मैक्सिमम झूठी भविष्यवाणियां करते, और पागलों की तरह जो प्रजा है, जो लोग हैं, उनके पीछे चलते हैं। और जो याजक है, जो पास्टर्स हैं, वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों के जरिए अपना रोब जमवाते हैं। जो भविष्यवक्ता आते हैं वो आके भविष्यवाणी करते हैं और पादरी उनके पीछे होते हैं और पादरियों के पीछे वो उनको लगा देते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं?
उन भविष्यवाणियों के, जो झूठी भविष्यवाणियों के चलते या उन बातों के चलते वो उन पे प्रभुता कर रहे हैं। प्रभु कहाँ है? याजक तो कह रहे कि परमेश्वर कहाँ है, वो ढूंढते ही नहीं है। किसको ढूंढ रहे हैं? उस वाले भविष्यवक्ता को बुला लेते हैं, उस वाले अपोस्टल को बुला लेते हैं। वो आएगा तो मेरा चर्च बढ़ जाएगा, वो आएगा तो ऐसी भविष्यवाणी करेगा, लोग खुश हो जाएंगे। किसको खुश करने का? लोगों को, उनको खुश करने के, उसको खुश करने के बाद आप पास्टर जी बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया। कितने लोग सुन रहे, समझ रहे हैं? और याजक उनके सहारे प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को भी यही भाता है, प्रजा को भी यही भाता है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक भविष्यवक्ता आता, बोलता है इतना पैकेज लूंगा, इतने सारे लोग मेरे साथ आएंगे। कितने सारे? 10 लोग आएंगे, 20 लोग आएंगे। एक ऐसा उपदेशक आता है, वो कहता है इतने सारे लोग मेरे साथ आएंगे, उनको होटल में ठहराना है। कहाँ ठहराना है? 5 स्टार होटल में ठहराना है। इतनी ऑफरिंग होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, तब मैं आऊंगा। आके क्या करेगा? झूठी भविष्यवाणी करूंगा। आके क्या करेगा? झूठी शिक्षा दूंगा, क्योंकि पैकेज मिल रहा है ना। बिक रही है भैया, भविष्यवाणियां बिक रही है। नोट प्लेस के चौक पे बिक रही है, इधर भी बिक रही है। और पादरी लोग बुलाते हैं, पादरी लोग ऐसे ही लोगों को बुलाते बाबा। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनके पीछे भीड़ की भीड़, लोगों को, प्रजा को वही बात है। लोगों को वही बात, वो जानना चाहते, मेरे बारे में क्या बोलेगा, मेरे बारे में क्या बोलेगा, मेरे बारे में क्या बोलेगा। यही तो रहता है, मेरे बारे में कुछ कहे, मेरे बारे में कुछ कहे। अगर बुरा बोल दिया तो दोबारा नहीं देखेंगे। मिकाया जैसा भविष्यवक्ता होगा तो उसके पास नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। लेकिन वो वाले भविष्यवक्ता होंगे, क्या बात है, मैं तो तेरे लिए कार आते हुए देख रहा हूं, तेरे बेटे का वीजा लगने वाला है, वो तो बहुत बड़ा सेवक बनने वाला है, तुझे मैं देख रहा हूं, तू 50 कंट्रियों में जा रहा है। बंदा गांव से कभी निकला नहीं और आज तक वही है, 50 कंट्रियों में जा रहा है। और जिसके लिए भविष्यवाणी कहते मिलती है, वो कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ले और मोटा पैकेज ले, और मोटा पैकेज ले। और पापा पापा पता नहीं क्या 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 बोलने लगते हैं उनको। कितने लोग समझ रहे? प्रजा को यही भाता है, लोगों को यही भाता है। प्रभु ने बोला बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। देखो ना, वहां से नासिक से शिरडी के पास से बोल रहा है हमें चंडीगढ़ आना है। क्यों आना है? आप बताओ किधर जाए, इधर वाले में जाए या इधर वाले में जाए? हमने बोला मत जाओ भैया, लुटना है, ज्यादा पैसा है, ना तो इधर जाओ ना इधर जाओ, बाकी प्रभु से पूछो। कितने लोग को समझ में आता है? प्रजा को यही भाता है। कितने लोग समझ रहे? क्यों? क्योंकि पादरी लोग वही उन्हीं को दिखा रहे, यहोवा को नहीं दिखा रहे। देख वो कितना सामर्थी सेवक, वो देख कितना सामर्थी अपोस्टल, वो देख कितना सामर्थी भविष्यवक्ता। अरे बाप रे बाप, यहाँ पे लिखा याजकों ने यहोवा के बारे में नहीं पूछा किधर है। भविष्यवक्ता भी उसके बारे में सोचते नहीं है, दूसरा ही भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कलीसिया की उन्नति के लिए नहीं, आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरी उन्नति की बात कर। और जब आदमी की दूसरी उन्नति की बात करते हैं तो खुल के आता है, और फिर तो वो अपने आप को लुटाने को तैयार हो जाता है। बोल तो रहा हूं, 25-25 हजार रुपए सर पे हाथ रखवाने के लिए देके आते हैं, पहले से बोल दिया जाता है। आने के बाद बोलते हुआ कुछ नहीं, 25,000 चलेगी। अभी जाके ग्रीन कार्ड गोल्डन कार्ड बनवा लो ना, सबसे आगे वाला 1 लाख रुपए का बनता है, वो भी देख लो, कुछ हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? उनको वही बात है, कोई नहीं 25 में नहीं होता, 50 वाला कार्ड बनवाएंगे, 75 वाला कार्ड बनवाएंगे, 1 लाख वाला कार्ड बनवाएंगे। बनवा लो भाई।
बनवा लो, पर सुन लो, परमेश्वर ने बोला है कौन जाके इनको बेवकूफ बनाएगा, कौन जाके इन्हें भरमाएगा। एक आई बोली मैं जाऊंगी, एक आत्मा आई जो झूठ की आत्मा थी, बोली मैं जाऊंगी। परमेश्वर ने बोला जा, तेरा सफल होगा इनको बहकाने। कैसे बहकाएगी? इनके भविष्यवक्ताओं में घुस जाऊंगी, इनके पादरियों में घुस जाऊंगी, इनके अपोस्टल्स में घुस जाऊंगी, और वो झूठी झूठी बातें कहेंगे, पाप के बारे में इन्हें अवेयर नहीं करेंगे। यीशु तेरे बारे में आने के बारे में इन्हें नहीं बताएंगे। वो तेरे बारे में ये नहीं कुल बोलेंगे कि तैयार हो जाओ, यीशु आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? समझिए, प्रजा को यही बात है आज, लोगों को यही बात है। हमारे यहाँ एक फैमिली आती थी, सरदार फैमिली थी, और यहीं पे वो बचे, यहीं पे हम हमारे जरिए परमेश्वर ने उनको गॉस्पेल दिया, और यहाँ पे आने लगे, प्रभु ने काम किया। और कुछ दिन बाद पता नहीं कोई ऐसा ही एक बंदा मिल गया, आके उनके बारे में कुछ बताने लगा, इंप्रेस हो गए, और फिर वहीं पहुंच गए, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जहां भी है, और कहीं नहीं है सही मायने में देखा जाए। किसको ढूंढ रहे हैं? प्रभु ने बोला किसको ढूंढेंगे? अच्छे अच्छे कपड़े पहने वालों को, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वालों को, भाई राजभवन में रहते। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कितने लोग? हालेलुया। हालेलुया। ओके, वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देख रहे थे 5:31। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है मेरी प्रजा को भी यही भाता है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? कितने पैसे दोगे यीशु मसीह को जब आएगा? हमको भी ले जा, क्या बोलोगे? प्रभु उसने 15,000 लिए थे, 25,000 लिए थे, 1 लाख का कार्ड बनवाया था, आप बोलो 2 करोड़ का कार्ड बनवा लेता हूं, मेरे को ले चलो। अंत के समय क्या करोगे? क्या करेंगे बाबा? सोचने की बात, समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। जैसे वो टाइम पे झूठे भविष्यवक्ता थे, ये टाइम पे आज भी हैं, है कि नहीं है? आज तो और ज्यादा झूठ भरमाने वाली आत्माएं बहुत तेजी से काम कर, बहुत ज्यादा तेजी से काम कर। हालेलुया। इनको दुख चिंता नहीं होती है, ऐसे लोगों के ऊपर परेशानियां सताव नहीं आता है। जो सच्ची सेवा कर रहे हैं, जो सच्चाई से परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं, वो भूख भी सह रहे हैं, प्यास भी सह रहे हैं, क्योंकि वैसी जगह लोग कम आते हैं ना। अगर मांग ले दशमांश तो दे दो बाबू, दशमांश तो दे दिया करो। वो भी कहते क्यों दे, वो भी ठीक से नहीं देते। पास्टर की जरूरत के लिए कुछ दे दिया करो, वो भी कुछ नहीं देते। वहां पे पादरी को गाड़ी दे आएंगे, क्योंकि झूठा भविष्यवक्ता है, और वो उसीलिए बात कर रहा है, वैसी वैसी भविष्यवाणियां कर रहा है, और खुश होकर गाड़ी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। ये प्रजा को भाता है, खुदा का वचन यही कह रहा है, अंत के टाइम पे क्या करोगे, क्या दोगे? हालेलुया। पहचान लीजिए, पहचानना पड़ेगा इस समय में, यह टाइम है स्पेशल। और पकड़ के रखिए सच्ची बातों को, और सच्चाई के साथ आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि लॉर्ड गॉड आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले। 14 का 14 निकालेंगे, यिर्मयाह 14। इसमें लिखा तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। क्या बोला? परमेश्वर ने मुझसे कहा ये जो करते हैं झूठी करते हैं, मेरे नाम से करते हैं, यीशु के नाम से करते हैं, पर झूठी करते हैं। मैंने बोला ना, शुरुआती दिनों में मैं भी फंस गया था।
और एक भविष्यवक्ता जो आजकल इंडिया में बड़ा फेमस है, कल भी बता रहा था, ओ ये लंबी 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 इतनी कर दिया था कि मैं लपेट ही नहीं पा रहा था। मैंने खाना भी खिलाया, बहुत मोटी भेंट भी दी उसको, सब कुछ किया। और एक दिन आके पवित्र आत्मा ने कनपट्टी पे मारा, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, सोचूंगा भी नहीं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सब कोई कनपट्टी पे पड़ जाए और वापस आ जाए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मेरे नाम से ये झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मैंने इनको नहीं बोला, मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी है और ना उनसे कोई बात कही है। कितने लोग सुन रहे हैं? ना तो बोला, ना बुलाया, ना भेजा, ना कुछ कहा भी नहीं है भैया, ऐसे उछल रहे। आत्मा मुझसे बोल रहा है, परमेश्वर मुझसे बोल रहा है, यीशु मसीह मुझसे बोल रहा है। परमेश्वर कह रहा मैं नहीं बोल रहा भाई, देख ले, तू खुद देख ले, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरी आवाज पहचानता है क्या? हाँ तो फिर देख ले, नहीं पहचानता तो जा इसके पीछे। झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं कहा, अपने आप ही बना रहा है। साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है, वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ बातें, व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। मतलब अपने मन से बोलते हैं मैंने दर्शन देख रहा है, मैं देख रहा हूं आत्मा में, तुम ऐसे कर रहे हो, मैं देख रहा हूं आत्मा में बाढ़ की बाढ़ आ रही है, मैं देख रहा हूं आत्मा में तुम्हारे पास आशीषें आ रही है, मैं देख रहा हूं आत्मा में तुम्हारे पास भीड़ की भीड़ आ रही है, मैं देख रहा हूं आत्मा में तुम मुर्दों को जिला रहे हो, तुम लंगड़ों को चला रहे हो, तुम अंधों को दिखा रहे हो। रे बाप रे बाप, परमेश्वर कह रहा मैंने नहीं बोला यार, मैंने नहीं बोला इनको। मुंह देख के, मुंह देख के, मुंह देख के। जिस भविष्यवक्ता की मैं बात कर रहा हूं उसी की एक और कहानी सुनाता हूं। आज भी ऐसे ही है, कहीं दूर की कहानी नहीं सुना रहा हूं भाई, भुक्तभोगी हूं। प्रभु के दास भूपेश खन्ना को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। गुड़गांव में एक मीटिंग हो रही थी और वहां जिस पास्टर ने मीटिंग रखी थी, भूपेश भाई को बुलाया, बोला कि एक भविष्यवक्ता आ रहे हैं, बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हैं, आ जाओ। वो जाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो पास्टर इनके काफी क्लोज थे, वो चले गए और जाके पीछे बैठ गए। और वही वाले भविष्यवक्ता थे जो मेरे घर पे आए थे, अच्छे से बहुत लंबी लंबी बातें बोल के गए थे, वही भविष्यवक्ता। और सबके लिए वो वहां पर भविष्यवाणी कर रहे थे। भूपेश भाई सबसे पीछे बैठे हुए। वो भूपेश भाई के पास गए, बोले तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो। मैं क्या तुम्हें परमेश्वर बहुत उठाने वाला है, तुम्हारे बिजनेस को ये होने वाला, वो होने वाला, ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला है। ये सारी बातें गाना गा दिया उन्होंने। अब पास्टर जो जिन्होंने बुलाया था भूपेश भाई को भी उनकी नजर पड़ी, अरे भूपेश भाई पीछे बैठे, क्योंकि वो उनको बुलाते हैं प्रचार करने के लिए। और वो गाना गा के आ गए अपने स्टेज पे, भविष्यवक्ता जो थे। अब भूपेश भाई को उन्होंने बुलाया, अरे पास्टर जी आप पीछे क्यों बैठे, आ जाओ आगे आ जाओ। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूं। वो आए और आके वहां पे बैठ गए स्टेज पे। अब वो भविष्यवक्ता सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, मैंने तो इसको बिजनेसमैन बना दिया, ये तो पास्टर है। फिर उनके पास आए और फिर वो सेवा सेवा के लिए भविष्यवाणियां करने लगा बंदा। बताओ किसको बेवकूफ बना रहे? ये तो लोग समझ रहे हैं, सच्चाई बोल लिया हूं भैया। हालेलुया, सच्चाई कह रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लियरली। बाद में पहले बिजनेसमैन बना दिया, आज और प्रभु का ये दान, तुम्हारी सेवा में ये लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, खुश हो जाओ जाओ।
कितने लोग को समझ में आ रही है? बराबर है ना? हाँ, परमेश्वर कह रहा है भाई मैंने नहीं कहा इनसे कि तू बिजनेसमैन बना, मैंने नहीं कहा इनसे कि तेरे लिए तू लंगड़े को चला, अंधे को दिला। वचन देख, वचन, ये झूठ मूठ बोल रहे, मैं देख रहा हूं आत्मा में, तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है। थोड़ी देर बाद बोल रहा है मैं देख रहा हूं आत्मा में तू बहुत बड़ा सेवक बन रहा है। भाई क्या बनाना है पहले डिसाइड कर ले। हालेलुया। ये तो लोग समझ रहे हैं? ऐसे ही हो रहा है आजकल। और भैया यहाँ पे बहुत फेमस है, वो चारों तरफ घूम रहा है, खूब 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 पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रजा को यही भाता है। बता तो रहा हूं, अंकित को बोला मैं तुझे बुलेट पे देख रहा हूं, इतनी बड़ी बुलेट पे, तेरे गले में मोटी सोने की चैन देख रहा हूं। अंकित दूर ही चला गया, प्रभु से ही दूर है वो। आज तक बुलेट ना आई, सोने की चैन तो बहुत दूर की बात है। हाँ, दूसरी गाड़ी ले ली बंदे ने, बुलेट नहीं ली उसने, और अब लेगा भी नहीं बुलेट। प्रभु ने बोला जो भविष्यवक्ता तुमसे भविष्यवाणी करता है और वो बात पूरी नहीं होती तो समझ लो वो मैंने नहीं कही है। प्रभु कह रहा मैंने नहीं कहा था यार तू कि इसको बोल तेरे को सोने की चैन मिलने वाली है। अरे कुछ बोलना ही थे तो अंकित को ये बोलता भाई तू मन फिरा ले, प्रभु के पास आ जा, प्रभु तुझे बड़ी आशीष देगा। ये नहीं बोला, नहीं तुझे बुलेट देगा, डायरेक्ट दे देगा बुलेट। ऐसे कैसे दे देगा? वो भी सोने की चैन मेरे को नहीं मिली अभी तक, देखो खाली गला घूम रहा। मेरी वाइफ के पास नहीं है। मेरा बेटा रोज बोलता है पापा एक चैन दिलवा दो मेरे को, एक सोने की चैन दिलवा दो। मैं कहां से दिलवा दूं भाई? हालेलुया। ये लोग समझ रहे हैं? भाई साहब यही चल रहा है आजकल, यही चल रहा है। इसलिए जो चल रहा है सावधान रहिए। जैसे उस टाइम पे झूठे भविष्यवक्ता थे बीच में, वैसे आज भी हैं। और भक्त लोग आत्मा के उभारे जाने पर ही बोलते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमारी आंखों को खोलता है। वो कह रहा है उस टाइम पे क्या करोगे याद रखना। हालेलुया। अभी तो बोल रहे हो, जो मन में आ रहा बोल रहे हो। 28 में जाएंगे, यिर्मयाह की किताब 28 अध्याय। और 28 का 1 से 9 तक हम लोग यहां पर देखेंगे। हालेलुया, सॉरी 1 से 9 तक हम इसे पढ़ेंगे। हालेलुया, 2 से पढ़ लेंगे। इसमें यहाँ पे एक यिर्मयाह नबी है और एक हनन्याह नबी है। हालेलुया। और यहाँ पे दूसरे से पढ़ते हैं, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहाँ पर क्या हुआ? सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा। मतलब एक भविष्यवक्ता ने आके सबके सामने कहा कि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। किसके? बेबीलोन का राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। और उसका जुआ जो इजराइल पर आने वाला था, कह रहा मैंने तोड़ दिया। वो कह रहा परमेश्वर ने मुझसे बोला है मैंने तोड़ दिया है। आगे लिखा है यहोवा के भवन के पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया। उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर भीतर इसी स्थान पर ले आऊंगा। मतलब कह रहा है जो कुछ भी वो लेके गया नबूकदनेस्सर, उसको मैं 2 साल के अंदर अंदर ले आऊंगा, तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम्हें फिर से सेट कर दूंगा और उसको दंड दूंगा। इस तरह की भविष्यवाणी ये जो भविष्यवक्ता है वहां पे आके बोल रहा है। और यिर्मयाह भी वहीं खड़ा हुआ है।
हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है, मैंने, यहोवा कह रहा है कि बेबीलोन के राजा का जो जुआ था वो तुम्हारे ऊपर से तोड़ दिया गया है, परमेश्वर ने तोड़ दिया है, और टाइम भी दे रहा, कह रहा 2 साल के अंदर अंदर ऐसा हो जाएगा। तब यिर्मयाह या नबी ने हनन्याह से कहा, हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने यहोवा के भवन में खड़े होकर कहा, आमीन। उसने बोला, भैया ऐसा ही हो, यहोवा ऐसा ही करे, जो बात तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन के इस स्थान में फिर ले आएगा, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा ये वचन सुनो। अब देखिए प्रभु का दास क्या कह रहा है, जो आत्मा के उभारे जाने से कह रहा ठीक है, अगर तू ये बात बोल रहा है, परमेश्वर करे ऐसा ही हो, मगर सच्चाई सुन। जैसे मिकाया बोल रहा था, वैसे यिर्मयाह यहां पर बोल रहा है, किससे? हनन्याह से, कि तू राजा के सामने परमेश्वर के भवन में झूठी झूठी भविष्यवाणियां क्यों कर रहा भैया? और अगर तू ऐसा कह रहा तो हो सकता है परमेश्वर ऐसा ही करे, मैं तो कहता हूं हो जाए ऐसा, आमीन। लेकिन भैया जी सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह से कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, आमीन, हालेलुया। तो भी मेरा वचन सुन, जो मैं तुझे और सब लोगों से सुनाता हूं, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे होते आए हैं, तेरे से पहले होते आए हैं, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय में भविष्यवाणी की थी, हालेलुया। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल की भविष्यवाणी करे, तो जब उनका वचन पूरा हो, तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय में निश्चय हो जाएगा, ये सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। मगर जो इस तरह की भविष्यवाणी कर रहा है, कुशल की भविष्यवाणी कर रहा है, ज्यादा प्रोस्पेरिटी की भविष्यवाणी कर रहा है, तो समझ लो भैया, जब तक पूरा ना हो तब तक वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर ये बात 2 साल में हो जाती तो समझ लो मैं यहोवा की तरफ से नहीं बोल रहा था। लेकिन अगर नहीं होती तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्या करो? और यकीन मानो, 70 साल की गुलामी में गए, वो कह रहा 2 साल में आ जाएंगे, 70 साल की गुलामी में गए, और 70 साल तक वहां पे गुलाम रहे ये लोग। तब डैनियल ने जाके प्रार्थना की 9वें अध्याय में, और उसने देखा कि यिर्मयाह ने कहा था 70 साल की गुलामी में इजराइल जाएगा, और 9वें अध्याय में वो आके प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर 70 हफ्ते बीत गए, 70 साल बीत गए, अब अपने लोगों पे दया कर, अपने लोगों के पापों के लिए क्षमा की, प्रार्थना कर रहा था यिर्मयाह। परमेश्वर के दास ने बोला था सच्चाई, लेकिन उनको सच्चाई समझ नहीं आई, इसलिए वो झूठा भविष्यवक्ता आके यिर्मयाह से बोल रहा था, और बोल रहा था परमेश्वर ने जुआ तोड़ दिया है और लोहे का जुआ बना दिया। लेकिन यिर्मयाह ने बोला हनन्याह से कि तूने लोहे का जुआ रख दिया, लकड़ी का जुआ उतार कर, मतलब हल्का जुआ इनके ऊपर से उतार कर लकड़ी का जुआ रख, वो लोहे का जुआ रख दिया, मतलब इनकी विपत्तियों को और बढ़ा दिया तूने। यहोवा के जुए को हटा के अपना जुआ, शैतान का जुआ, लोहे का जुआ उनके ऊपर रख दिया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा, कुल मिलाकर हम यहाँ पे देख रहे हैं इन बातों को, हालेलुया। 1 से 9 तक इसको हम देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लेना, हालेलुया। आगे एक और वचन देखेंगे, यहेजकेल 13:2 का 7, यहेजकेल 13:2 और 7, यहेजकेल 13:2 से 7 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। यहां पे लिखा हुआ है, हे मनुष्य की संतान, इजराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहे, यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यूं कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हालेलुया, परमेश्वर कह रहा है इन सब पर हाय है।
जो अपने ही मन से चल रहे हैं, अपने ही मन से बोल रहे हैं, अपनी आत्मा के चक्कर में भटक गए हैं और कोई दर्शन नहीं पाया। अपने ही मन से जो सपना देख लेते हैं, दर्शन देख लेते हैं, उसी का दावा करके कहते हैं कि आत्मा ने मुझे दर्शन दिया परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे बारे में, और तुम्हें परमेश्वर ऐसा करेगा और डेफिनेटली करेगा, ऐसा दावा करते हैं। परमेश्वर कह रहा है भटक गए हैं उन पर हाय। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। हालेलुया। वो कह रहे तुमने सुधार का काम नहीं किया, तुमने उसके भवन की सुधारी नहीं की, तुमने उसमें भवन में गंदगी फैलाई, बेकार किया। अगर तैयारी करवाते तो युद्ध के दिन स्थिर रह जाते। तब क्या करोगे? ऐसा परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा तुम पर तो हाय। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की ये वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी ये आशा दिलाई है कि यहोवा ये वचन पूरा करेगा, तो भी मैंने उन्हें नहीं भेजा। उन्होंने भावी कही और दावा किया और दिलासा दिलाया कि चिंता मत करो, परमेश्वर ये वचन को पूरा करेगा, यहोवा इसे पूरा करेगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा भैया मैंने नहीं बोला इनको, मैंने नहीं बोला, ये खुद ही बोल रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ जी। आगे लिखा है, क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की ये वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर कह रहे मैंने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा आज का वचन? परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए चौकस रहे, प्रभु में बने रहे। हालेलुया। और तरीके से परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते चले जाए। समय बुरा है। हालेलुया। प्रार्थना में चलेंगे, आज के लिए इतना काफी है, और इन बातों को पकड़ के रखिए। ये बहुत अद्भुत था। हालेलुया। ओके, प्रार्थना करेंगे। अंजना प्रार्थना करे। ठीक है पास्टर जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता राजा प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु के आपने हम सबको जीवित रखा खुदावन परमेश्वर पिता, और एक साथ प्रभु इकट्ठा किया प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता। आपके लहू का छिड़काव लेके प्रभु हम सब आपके पास आते खुदावन परमेश्वर पिता राजा, और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी हम सब प्रभु एक मन होकर प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के लिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता राजा हम एक मन होकर प्रभु प्रार्थना करते प्रभु उन तमाम झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए खुदावन परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता राजा आप उनके मनों को प्रभु बदले खुदावन परमेश्वर पिता राजा। परमेश्वर पिता राजा उनका मन परमेश्वर पिता सच में प्रभु मिकाया नबी की तरह हो जाए खुदावन परमेश्वर पिता, जो कहता है खुदावन परमेश्वर पिता कि जो मेरा परमेश्वर मुझसे बोलने के लिए कहेगा वही मैं बोलूंगा। परमेश्वर पिता राजा यह बात परमेश्वर पिता आपके उन तमाम भक्त जनों में आए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु वो प्रभु आपके उभारे जाने से ही परमेश्वर पिता बोले खुदावन परमेश्वर पिता राजा। हर एक भविष्यद्वक्ता में से हर एक आपके जन में से प्रभु सिदकिया वाला स्वभाव परमेश्वर पिता उनमें से दूर हो जाए खुदावन परमेश्वर पिता। छोड़े उनके जीवनों को मसीह यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर पिता राजा आप अपने स्वभाव से
परमेश्वर प्रभु आप अपने भारी भय से प्रभु उन्हें भरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु आज जो कलीसिया चाहती है वो नहीं प्रभु जी, परमेश्वर प्रभु जो आपके भविष्यवक्ता चाहते हैं वो भी नहीं खुदा, बल्कि परमेश्वर प्रभु जो आप चाहते प्रभु वो कलीसियाओं में दिखे परमेश्वर पिता, वो कलीसियाओं में पूरा हो खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु आज जो लोग प्रभु नष्ट हो रहे परमेश्वर पिता राजा झूठ पे विश्वास करके खुदावन परमेश्वर प्रभु, प्रभु आप उनकी आंखों को खोल दीजिए खुदावन परमेश्वर पिता राजा, उनकी आंखें प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से प्रभु खुल जाए खुदावन परमेश्वर पिता राजा, उनके हृदय की आंखें प्रभु ज्योतिमय हो जाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। सत्य पे मन लगाने वाले प्रभु हर एक जन प्रभु हो जाए खुदावन परमेश्वर पिता राजा, झूठ से मन को हटा ले खुदावन परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर पिता राजा खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपके शब्द को पहचाने परमेश्वर पिता आज कलीसिया खुदावन परमेश्वर प्रभु। परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु अपने चरवाहे के शब्द को पहचानना सीखे खुदावन परमेश्वर प्रभु, पहचान ले खुदावन परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। और कोई भी प्रभु सत्य का बैरी ना हो खुदावन परमेश्वर पिता राजा परमेश्वर पिता, बल्कि परमेश्वर प्रभु उस सत्य को प्रभु हर एक जन प्रभु ग्रहण करे खुदावन परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता राजा ये जो वचन प्रभु आपने हमसे कहे परमेश्वर प्रभु वो हर एक के हृदय की पट्टियों पे प्रभु लिख जाए खुदावन परमेश्वर पिता राजा। और परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आगे के समय को खुदावन परमेश्वर प्रभु आपके बलवंत हाथों में देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।